टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करें जिसका नाम है द एरिस्टोक्रेसी इन न्यू मिडिल क्लास। इस टॉपिक को हम स्टार्ट करें इससे पहले हम एक बार देख लेते कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, ताकि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सो अब देखो जरा, हम लोगों ने जो फर्स्ट वीडियो था उस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैसे एक पेंटिंग के थ्रू हमारा ये चैप्टर के स्टार्ट होता है, वो चीज़ हम लोगों ने देखी थी। सेकंड नंबर के हमारे वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के कारण क्या क्या सोसाइटीज़ के अंदर चेंजेस आए, वो सारे चेंजेस की हम लोगों ने बात करी थी। और थर्ड नंबर के वीडियो में तो हम लोगों ने देखा था नेपोलियन का जो सिविल कोड था उसमें जो सोसाइटी में पूरी तरीके से चेंजेस लेके आ गया था, ये चीज़ देखी थी। फोर्थ नंबर में हम लोगों ने देखा था कैसे एक लव स्टोरी थी, बहुत सिंपल सी प्यारी सी लव स्टोरी थी, उसके अंदर कैसे प्रपोज किया जाता है और उस प्रपोज करने के तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक, रिपीट कर रहा हूं, सबसे डिफिकल्ट टॉपिक को सबसे इजी बना दिया था, वो चीज हम लोगों ने देखी थी। और आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करें अब यहां से, जिसका नाम है द एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। तो आपके माइंड में दो चीज आएगी कि सर ये एरिस्टोक्रेसी क्या होता है, पहला क्वेश्चन ये होगा, और न्यू मिडिल क्लास क्या है। ठीक है, तो मैं दोनों को पहले डिटेल में समझाता हूं। अब देखो जरा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले फ्रांस की सोसाइटी कितने पार्ट्स में थी, जो आपको पता है, वो थी नोबल्स, क्लर्जी एंड थर्ड नंबर पे था कॉमन पीपल्स। ठीक है, इस तरीके से सोसाइटी डिवाइडेड थी। अब एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है, एरिस्टोक्रेसी को तो याद करने के लिए मैंने एक सिंपल सी ट्रिक बनाई है, और ट्रिक का नाम क्या है, ट्रिक का नाम भी एरिस्टोक्रेसी है। आप सोचो जरा सर कैसा ट्रिक बनाई है कि ट्रिक भी एरिस्टोक्रेसी और उसको याद करने के लिए भी हमको क्या यूज करना है, जो वर्ड है वो भी एरिस्टोक्रेसी, दोनों सेम ही है। तो इसके अंदर ये होता है, एरिस्टोक्रेसी का मतलब ये हो गया कि अ रिच पर्सन ऑफ सोसाइटी, स्पेलिंग देखना ध्यान से, एरिस से ही बना, अ रिच पर्सन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का एक रिच पर्सन जिसको हम बोल सकते हैं एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, अब सोचो जरा फ्रांस के अंदर सोसाइटी का रिच पर्सन कौन था, फर्स्ट स्टेट के लोग और सेकंड स्टेट्स के लोग। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें तो ये लोग कहाँ रहते थे बेसिकली, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे टी, तो टी से आता है टाउन हाउसेस, ये लोग रहते थे टाउन हाउसेस के अंदर। अब आपके माइंड में क्वेश्चन क्लिक करेगा, सर ये टाउन हाउसेस क्या होते हैं। सर टाउन हाउसेस का मतलब होता है, हमारे यहाँ देखे होंगे आप लोगों ने, स्पेशली राजस्थान के जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, हवेली होती है, कोठी होती है। कोठी वो डब्बे की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं तो डब्बा और कोठी समझोगे सर हमारे यहाँ तो कोठी में चावल दाल भरी जाती है, नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट दी जो प्लेस होते थे, पैलेसेस, पैलेसेस तो नहीं बोल सकते, पैलेस तो जो होते थे, पर उसी तरीके से समझ सकते हो, अच्छा मकान होते थे। और सिंपल लैंग्वेज बोलते तो पक्के मकान समझ लो यार आप, तो बहुत सिंपल तरीके से कि सर पक्के मकान में रहते थे ये एरिस्टोक्रेसी लोग। ठीक है, आगे बात करें, ओ को देखोगे तो ओ से बनता है हमारे पास जीरो, और इसका मतलब होता है पॉपुलेशन से समझो, इनकी पॉपुलेशन कैसी थी, एरिस्टोक्रेसी की पॉपुलेशन सर बहुत कम थी, 10% के आसपास लोग रहते थे फ्रांस में, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेट कितने ही तो लोग रहते थे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। फोर्थ नंबर की बात करें तो ये कौन सी लैंग्वेज बोलते होंगे सर, ये तो ये लोग बेसिकली फ्रेंच बोलते थे। और आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर ये फ्रेंच क्यों बोलते थे, तो देखो जरा इसका भी मैं रीजन बताता हूँ अलग तरीके से। इंडिया में देखा आपने, हमारे यहाँ पे जो रिच पर्सन होता है सोसाइटीज का, वो कौन सी लैंग्वेज बोलता है, हिंदी नहीं, इंग्लिश, सॉरी हिंदी के बाद गुजराती, तमिल, बंगाली, मलयालम और तेलुगु, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, हरियाणवी, बंगाली, नहीं, ये कौन सी बोलते हैं बेसिकली, रिच पर्सन ऑफ सोसाइटी इंग्लिश बोलते हैं। आप लोगों ने अधिकतर नोटिस किया होगा ये इंग्लिश बोलते हैं। एग्जैक्टली अगर फ्रांस की बात करें और वहाँ के रिच पर्सन ऑफ सोसाइटीज की, तो वो कौन से लैंग्वेज बोलेंगे, फ्रेंच बोलेंगे। तो ये कौन से लैंग्वेज बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। और ये लोग आपस में कैसे यूनाइटेड थे, ये सारे लोग आपस में मैरिजेस के थ्रू यूनाइटेड थे। मतलब एक सेठ आदमी, एक जो एरिस्टोक्रेसी, इसकी शादी, इसकी शादी नहीं, इसके बच्चे की शादी या इसकी बेटी की शादी कहाँ पे होगी, आप सोचो जरा, सेम स्टेटस वाले की यहाँ पे होगी। हमारे यहाँ पे देखो जरा, हमारे यहाँ पे जो सबसे रिच पर्सन हो गए अभी शायद जो टॉप 6 में आ गए हैं वर्ल्ड में, जिनका नाम है मुकेश जी अंबानी। अब मुकेश जी अंबानी को अगर अपने बेटे की या बेटी की शादी कराना है तो वो किसके यहाँ कराएंगे, आपके गाँव में आके कराएंगे कि चलो ठीक है सर आपके गाँव का बहुत अच्छा लड़का है या लड़की से हमारे बेटे या बेटे की शादी करवा दीजिए, नहीं, वो उसके उनकी स्टेटस के जो लोग हैं उनके यहाँ पे वो शादी कराएंगे। दैट मीन्स कि जिसके पास जितना पैसा वो उसी के बराबर जो है लड़के या लड़की वाले को ढूंढता है, और आगे हम बात करें तो उससे ज़्यादा वाले को जरूर ढूंढेगा। अब अंबानी जी के पास खुद के पास इतना पैसा है तो इनको तो आगे तो ठीक है, नीचे देखना पड़ेगा, तो इस हिसाब से सिचुएशन होती है। तो ये लोग भी कैसे, इनकी भी शादी आपस में एक दूसरे से होती है, मीन्स इनकी खुद की नहीं, इनके बच्चों की शादी होती है आपस में। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई एरिस्टोक्रेसी।
अब वो सर जो सेकंड ग्रुप बचता कौन सा, देखो हम लोगों ने 3 स्टेट थे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट तो हम लोगों ने एरिस्टोक्रेसी बना दिया, तो थर्ड बचे कौन, पीजेंट्री वाले ग्रुप बचे जो कॉमन पीपल थे। सर ये लोग कैसे थे, अब इन लोगों को समझे, याद करें, तो इनको समझने के लिए जस्ट एरिस्टोक्रेसी का उल्टा कर दो। उल्टा कैसे, उल्टा लटका दे क्या, नहीं उल्टा नहीं लटकाना है, इसको आपको क्या करना है, जो एरिस्टोक्रेसी है ना, इस एरिस्टोक्रेसी का उल्टा करते जाओ, ऑपोजिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम शाम, बहुत बढ़िया, चलो सेकंड पूछता हूँ, इसका आंसर देखिए बताना, दिन रात, ठीक है, सुबह शाम, चांद तारे फूल सितारे, है ना, ये जो चीज होती है ना, इसी तरीके से एरिस्टोक्रेसी का उल्टा करो। जो रिच पर्सन ऑफ सोसाइटी था कौन, एरिस्टोक्रेसी, तो पीजेंट्री कौन होंगे, अब पुअर पर्सन ऑफ सोसाइटी, वाह यार वेरी गुड। ये रहते थे टाउन हाउसेज में, मतलब पक्के घर थे, ये कहाँ रहते थे सर, इनके पास पक्के घर नहीं थे, हट्स हो सकती, झोपड़ी हो सकती, वहां पे रहते होंगे, ठीक है। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन थी, एरिस्टोक्रेसी की पॉपुलेशन कम थी, और फिर पीजेंट्री की बात करें तो इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। अब फोर्थ नंबर की बात करें, ये फ्रेंच बोलते थे, तो ये कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे, तो ये रीजनल डायलेक्ट्स बोलते थे, ये अपने जो छोटे से एरिया के थे वहाँ लोग बोलते थे। फिफ्थ नंबर की बात करें, इनकी शादी आपस में होती थी, तो इनकी शादी कहाँ होगी, इनकी भी शादी तो आपस में होगी, तो ये चीज़ तो सेम है। तो ये एरिस्टोक्रेसी और ये पीजेंट्री इस तरीके की सिचुएशन था। अब आपके माइंड में आएगा सर आपने न्यू मिडिल क्लास तो बताया ही नहीं, मेन टॉपिक तो ये हाँ, इसी को हम समझते हैं। इसको समझने के लिए साथ साथ में हम एक और सिचुएशन देखते हैं, वो हम बात करते हैं 18th सेंचुरी की। देखो यूरोप के अंदर क्या था, यूरोप के स्पेशली वेस्टर्न पार्ट की बात की जाए, वेस्टर्न का मतलब हो गया ब्रिटिश जो है, जिसको बोला जाता है इंग्लैंड के या फिर ग्रेट ब्रिटेन के जो लोग हैं, ब्रिटेन के जो लोग थे ना, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। अब आप बोलोगे सर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब हो गया है कि नई नई फैक्ट्रियाँ लग रही है। अब सोचो जरा, नई फैक्ट्रीज लगेगी तो वहाँ पे क्या होगा, वर्कर्स करेंगे, वर्क करेंगे, जॉब करेंगे, काम मिलेगा, और सेकेंड और सबसे इंपॉर्टेंट होगी कि वो कुछ प्रोडक्शन करेंगे, कुछ चीज़ बनाएंगे ना। फैक्ट्री लगा दी है तो फैक्ट्री वाले बैठे थोड़ा ना रहेंगे हाथ पे हाथ रख के, वो कुछ ना कुछ नई चीज़ बनाएंगे, कुछ प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो उस समय जो फैक्ट्रीज थी वो किस चीज़ की थी, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की थी, वो कॉटन्स की थी, और ये सारी जो प्रोडक्शंस किया जा रहा था, ये बात कर रहे हैं हम 18th सेंचुरी के मिड की, मतलब 1750 के आसपास की, 1760s की बात कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हो गई थी। और वहीं अगर हम यूरोप के दूसरे पार्ट की बात करें, कौन सा, सेंट्रल यूरोप या फिर फ्रांस जर्मनी की बात करें, तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था ना, वो तो 1800 के आसपास से स्टार्ट हुआ, मतलब 1800, 1810, 15, 20, 25 तब से स्टार्ट होता है। अब आप सोचो जरा, जो ब्रिटेन के जो गुड्स बन रहे थे, जो नए तरीके से कपड़े बन रहे थे, क्लॉथ बन रहे थे मशीन्स के थ्रू, ये सारी चीज़ें क्या वहीं पे रहेगी, वो खुद ही लोग पहनेंगे क्या, फैक्ट्री का मालिक ही खुद ही पहन के घूमेगा सारे नए कोट कपड़े, नहीं। ये लोगों ने फिर क्या करा, एक्सपोर्ट करने लगे। कौन, ब्रिटेन वालों ने अपने जो कपड़े बनाए, जो सारे कॉटन से रिलेटेड जो भी फैब्रिक्स बना रहे थे, ये बेच रहे थे, कहाँ बेच रहे थे, यूरोप के हिस्सों पे। अब यूरोप के जो लोग थे, तो यूरोप के लोगों को लगा कि यार ये बहुत अच्छा बिजनेस है यार, हम भी वहाँ से ला के बेचते, तो इन्होंने क्या करा, एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया। किसने, जो फ्रांस और जर्मनी के जो लोग हैं, या सेंट्रल यूरोप की बात करें, ये लोग क्या करते थे, ब्रिटेन जाते थे, ब्रिटेन से माल खरीदते थे, और कहाँ ला के बेचते थे, वापस अपने घर, अपने गांव में, मींस यूरोप के अंदर ला के बेचते थे, ठीक है। आप लोगों सर गांव क्यों बोला है, ये मैं आपको बताऊंगा, जब ट्रिटी ऑफ वियना देखेंगे ना, आपको समझ आओगे कि मैंने गाँव क्यों बोला था, ठीक है, वहाँ पे ला के बेचते। अब जैसे ये सारी चीज़ें सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, पैसा आन हो रहा है, पैसा कमा रहे हैं। आप सोचो ना जरा, कोई अगर बिजनेस करेगा, कोई दुकान खोल के बैठा हुआ है, कोई शॉप खोल के ओपन करके बैठा हुआ है, कोई जॉब कर रहा है, कोई वर्क कर रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहा है, इससे हो क्या रहा है, पैसा मिल रहा है। और ये पैसा मिल रहा है तो क्या होगा, पैसा मिलने से लोग धीरे धीरे अमीर होते जाएंगे। सर अमीर होने का मतलब क्या हो गया, रिच होने का मतलब क्या, सब मुकेश अंबानी बन जाएंगे, नहीं, मुकेश अंबानी नहीं बन सकते, लेकिन एक नॉर्मल मिडिल क्लास तो बन सकते हैं। तो जो गरीब लोग थे, ये कैसे आए, ये धीरे धीरे लोग मिडिल क्लास के अंदर आ जाते हैं। अब आया समझ में कैसे मिडिल क्लास बन रही, ये जो गरीब लोग थे, ये बिजनेस होने के कारण, जो ट्रेडिंग की जा रही थी, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा रहा था, जो बिजनेस किया जा रहा था, इसके कारण ये सारे के सारे लोग क्या होते जा रहे थे, ये सारे के सारे लोग जो हैं एक तरीके से मिडिल क्लास की तरफ शिफ्ट होते जा रहे थे। पैसा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर आते जा रही है। और जो एरिस्टोक्रेसी वाले लोग थे सर, इनका भी पैसा बढ़ रहा होगा सर। दो चीजें देखो, एरिस्टोक्रेसी वाले लोग तो के लिए संख्या तो इतनी इनकी कम थी, सेकंड नंबर पे एरिस्टोक्रेसी वाले के पास पैसा बहुत था, और जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है ना, वो खाते भी बहुत है और पीते भी बहुत है, तो इससे इनका पैसा भी कम होने के चांसेस रहते। और अगर इनका भी पैसा कम होगा तो क्या होगा, ये भी तो मिडिल क्लास के अंदर आ जाएंगे। तो मिडिल क्लास की जो पॉपुलेशन थी ये बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा होते गए। अब सोचो जरा, जो मिडिल क्लास के लोग थे, इनके पास दो चीज़ थी, पहला तो पैसा था, ठीक है। अब इस पैसों को ये करेंगे क्या,
पैसों का हो सकता है मोबाइल फ़ोन खरीद ले, उस समय तो था नहीं। सबसे अच्छी चीज़ कर सकते थे वो अमेज़ॉन की प्राइम मेंबरशिप ले लेते, पर सर वो भी पॉसिबल नहीं था, और वेब सीरीज़ देख सकते थे, बट वो भी पॉसिबल नहीं था उनके लिए, क्योंकि अमेज़ॉन उस समय था नहीं। तो ये क्या कर सकते थे, इनके पास एक उस समय एक बहुत अट्रैक्टिव चीज़ थी, वो ये थी कि एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन तो उसी टाइम पे सेटअप हो रहे थे। तो इन लोगों ने क्या करा, अपने बच्चों को स्पेशली एजुकेशन देना, प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया गया। अब बच्चे जब पढ़ रहे थे, जब बच्चों ने एजुकेशन मिला, पढ़ने लगे, तो इसके कारण क्या हो गए, ये एजुकेटेड जो बच्चे थे ये डॉक्टर बने, स्वाभाविक सा बात है, इंजीनियर बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं। दैट मीन्स कि एक अलग प्रोफेशंस के अंदर जाने लगे, और जो एक मिडिल क्लास है, इस मिडिल क्लास का जो ग्रुप था ये और वाइडर हो गया। इनके पास अब दो चीज़ हो गई, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में AK-47 जैसी सिचुएशन हो गई। मतलब एक हाथ में तलवार का मतलब इनके पास पैसा भी आ गया है, और दूसरे हाथ में गन का मतलब इनके पास अब एजुकेशन भी मिल गया। दैट मीन्स कि इनकी सोचने का जो नज़रिया था, जो तरीका था, ये पूरा चेंज हो जाता है। और यही अब जो नया, जो एजुकेटेड पीपल से यही लोग बात करते थे फिर लिबर्टीज़ की, लिबरलिज्म की, फ्रीडम की, इक्वलिटी की, डेमोक्रेसी की, रिपब्लिक की, और इसके कारण पूरे फ्रांस के अंदर एक नया चेंजेस आता है। और ये चेंजेस कौन लेके आते हैं, ये चेंजेस लाने वाले न्यू मिडिल क्लास थे। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ कि शायद ये न्यू मिडिल क्लास आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, कैसे समझाया, हम लोगों को सिर्फ एक कीवर्ड याद करना है जिसका नाम है एरिस्टोक्रेसी, उसका जस्ट अपोजिट करो, फिर दो लाइन लिखना है। एक तो ब्रिटेन के बारे में लिखना पड़ेगा कि ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो 1750 से स्टार्ट हुआ, और यूरोप के बाकी पार्ट में वो 19th सेंचुरी का मतलब होता है कि 1800 से लेके 1899 तक, इस बीच में वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा इस चीज़ स्टार्ट होने के कारण एक नया मिडिल क्लास बनता है, और ये लोगों की थिंकिंग नज़रिया चेंज कर देता है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही कंप्लीट होता है।